युवा राजद 5 मार्च को पटना में लगाएगा युवा जन चौपाल। राजद युवा प्रकोष्ठ 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा जन चौपाल का आयोजन करेगा। इसे सफल बनाने के लिए सोमवार को अररिया जिला कार्यालय में युवा जिलाध्यक्ष बशीरुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राजेश यादव ने बताया कि बिहार में भाजपा जेडीयू की डबल इंजन सरकार बीते 20 वर्षों में हर क्षेत्र में विफल रही है। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विकास के सभी पैमानों पर देश में सबसे पीछे है। बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे युवा परेशान है। राजद इस चौपाल के जरिए युवाओं से सुझाव लेकर उन्हें तेजस्वी यादव तक पहुंचाएगा। इस आयोजन में अररिया के युवा कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मौके पर मौजूद नेता अविनाश आनंद, सरवर आलम, मोहम्मद कमाल हक, राम नारायण विश्वास, मोहतशिम अख्तर, इरशाद राही, शिव नारायण यादव, पवन देव, सूरज देव, बबलू, सिकेंद्र यादव, आशुतोष, विनोद, ऋषिदेव, सिंटू आदि। पहले तो सबसे पहले आज अररिया पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी साथियों के साथ आज हम लोगों ने भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि हम लोग मनाए हैं, क्योंकि कर्पूरी जी ने गरीब लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए, बिहार के लिए जो काम करने का काम किया है, हम लोगों ने बैठ के संकल्प लिया है कि कर्पूरी जी के अधूरे कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज अररिया हम आए हैं बिहार के अररिया जिला के नौजवानों को, युवाओं को निमंत्रण देने के लिए कि 5 तारीख को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा चौपाल का आयोजन किया गया है। उस चौपाल में भारी संख्या में अररिया के साथी भाग लेंगे। इनको निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि बिहार में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, 20 वर्षों से बिहार के लोगों ने उन पर भरोसा किया और 20 वर्षों के बाद बिहार की स्थिति सबसे निचले पैमाने पर है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट बताता है कि चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या बेरोजगारी हो, गरीबी हो, हर मामले में, किसान हो, हर मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। ये जवाबदेही उन लोगों की थी जिन लोगों को बिहार चलाने का जिम्मा मिला था। लेकिन इससे बिहार को कैसे निकाला जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आए, महिलाओं की सुरक्षा मिले, छात्रों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोगों ने बिहार के नौजवानों को पटना बुलाए हैं। उसी क्रम में आज हम अररिया आए हैं कि अररिया के जो युवा साथी हैं पटना आए और अपना भी सुझाव देंगे, ताकि जो युवा हैं वही बदलाव के वाहक होते हैं कि किस तरह से इस बिहार को हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लें। इसी को निमंत्रण देने के लिए हम आज आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष बशीर भाई हैं और जिनके पूरी टीम के साथी हैं, पार्टी के सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि अररिया से हजारों हजार की संख्या में यहाँ से युवा जो है चौपाल में भाग लेने के लिए पटना जाएंगे। क्या उद्देश्य है चौपाल का? मैंने बताया कि चौपाल का यही उद्देश्य है कि बिहार को चलाने की जिन लोगों की जवाबदेही थी, बिहार 20 वर्षों में सबसे निचले पैदान पर है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उनके जो उपज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस का आतंक लोगों पर कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी में चले जाइए प्रशासनिक महकमे में, बेगर घूस के कोई काम नहीं होता है और घूस का भी कोई ये नहीं है कि आप कितना दीजिएगा, सबका रेट बंधा हुआ है, उससे कम पर आपकी काम नहीं होगी। तो बिहार की जनता त्राहिमाम है और जिन लोगों की जवाबदेही थी इसे निजात दिलाने के लिए वो लोग केवल गाल बजा रहे हैं, हेडलाइन मैनेज करने में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार के युवा इससे कैसे बिहार को बाहर निकालेंगे, हम सब लोग उस दिन चौपाल में जाएंगे, अपना सुझाव युवाओं से लेंगे और उसके आधार पर बिहार के लिए एक वैकल्पिक मॉडल हम लोग देंगे कि किस तरह से बिहार को इस स्थिति से बाहर निकाला जाए। और यह काम सिर्फ युवा कर सकते हैं, इसीलिए युवाओं का चौपाल लगाया गया है। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं दिनों और नई नई योजनाओं की शिलान्यास कर रहे हैं, करोड़ों का लागत से हर जिला में सौगात दे रहे हैं। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी चुनाव में क्या लगता है कि चुनौती होगी आप लोगों को? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में अपनी विदाई यात्रा में घूम रहे हैं
और लोगों से घूम के माफी मांग रहे हैं कि विदाई की अंतिम बेला है, कि आप लोगों ने 20 साल तक मुझे भरोसा बनाए रखा, लेकिन हम आपके भरोसा पर कायम नहीं हो सके। चाहे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सभी मामलों में हमने आपके साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए वो बिहार के लोगों से घूम घूम के माफी मांग रहे हैं कि हमारा अंतिम समय आ रहा है, हम अगर जाएं तो कम से कम हमको माफ कर दीजिएगा इस कृत्य के लिए जो हम आपके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। पूर्णिया में पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, फिर वो प्रगति यात्रा पे निकल गए, कैसे देखते हैं? ये 14 करोड़ लोगों के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री का इकबाल होना चाहिए कि हम जो बात 14 करोड़ लोगों के बीच में कर रहे हैं वह बात पर हम कायम रहे। और मुख्यमंत्री जी नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री को पुतला बना के घुमा रहे हैं। वो पुतला बना के घुमाने वाले लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हम लोग इतना शर्मिंदा कर दें, इतनी बेइज्जती कर दें। इसलिए बिहार की जनता अब उससे बाहर निकल गई है और एक नया विकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में उनको मिल चुका है। और 2025 में जो चुनाव होगा, बिहार का छात्र, महिला, किसान, मजदूर, श्रम, व्यवसायी, अध्यापक, वकील, सभी वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव जी को हाथों में सत्ता सौंपना है। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दौरा पर निकले हैं, कैसे देखते हैं दौरा को आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरा पर निकले हैं, कोई बिहार के लिए तो निकले नहीं है। ऐसा नहीं कि मोदी जी से बात कर सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, मोदी जी से बात तो नहीं कर सकते कि बिहार का पैकेज दीजिए। इसलिए उनके दौरे का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि गए होंगे कि हमको बकस दीजिए, माफी कर दीजिए, मोदी जी कहा इसलिए गए होंगे, लेकिन बिहार के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए तो वो दिल्ली दौरा पर नहीं गए हैं। अब युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं के लिए आपकी जो सरकार बनेगी उनके लिए क्या योजना बन रही है? युवा चौपाल में हम लोग सब मिलेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए जो युवाओं के लिए, एक तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने घोषणा ही कर दिया है कि हमारी नौकरी पहली प्राथमिकता है, कि हम आएंगे तो नौकरी की काम करेंगे। इसके पहले नियुक्तियां होती थी, नियोजन होता था। नियोजन का मतलब होता था कि 10,000 20,000 पर, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब होता है 80,000 और 1 लाख रुपया मिलने का आर्थिक है। लेकिन और क्या कर सकते हैं, उस दिन घोषणा हमारे नेता की तरफ से होगा। हाल ही में बजट आया है बिहार का, इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या बिहार को मिला है आज? हमको तो आज तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने कहा ग्रीन फील्ड हम दे रहे हैं। ग्रीन फील्ड में क्या है, वह ग्रीन फील्ड कहां बनेगा, उसमें क्या बनेगा, सरकार उसके लिए कितनी राशि आवंटित की, कहीं कुछ है? यह सिर्फ एक जो है जुमला है, बिहार के लोगों के लिए झांसे हैं। जिस बिहार ने इनको इतनी संख्या में एमपी चुन करके 30 एमपी को दिया है, पिछले बार 39 दिया है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में उसके बदले क्या मिला? धोखा मिला। आप सबको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो बिहार को 1,000 करोड़ का पैकेज मिला, बिहार को हर मामले में मिला, बिहार में 3-3 कारखाने मिले, रेल मिला, पुल मिला, पुलिया मिला। लेकिन आज क्या है, एक सुई का भी कारखाना, जो 15वें साल में प्रधानमंत्री जी हैं वो हैं, एक सुई का भी कारखाना बिहार में नहीं खुला है। बिहार के लोगों से सिर्फ लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। इसलिए बिहार के लोग, अभी एक मंत्री हैं आपको मालूम है, उनसे पूछ लीजिए, हिंदू मुसलमान का बात आएगा तो यही उलगा के बोलेंगे। लेकिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको जो है टेक्सटाइल पार्क जो है बिहार में क्यों नहीं मिला? वो बिहार के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, लेकिन उसको उनको धमकाने का काम किया। तो ये बिहार के जो मंत्री हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि हम किस विभाग के मंत्री हैं, क्या करना है। उनको सिर्फ आना है और बिहार में उतरते ही एयरपोर्ट पर लैंड होना है। तेजस्वी जी को, लालू जी को और बिहार की जनता को गाली देने का काम बच गया है। थैंक यू। अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और अररिया जिला के तमाम युवाओं को संदेश दिए कि न्योता दिए हैं कि सभी लोग पटना है और हम सभी लोग मिलकर के हजारों के तादाद में पटना कुछ करेंगे 5 तारीख को। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर।
क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।